मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संजितम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भवा अपययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्मम अपि च अव्ययम। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं और आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतद्य यथा तथ्यं त्वाम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शया आत्मानं व्ययम्। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। तब परमात्मा भगवान कहते हैं, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च। परमात्मा कहते हैं, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान वसून रुद्रान आश्विन मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्यश्च आश्चर्याणि भारत। हे भारतवर्षी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को देख और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। ये है कस्थम जगत कृत्सनम पश्याद्य चराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चा अन्यद्र द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख और जो भी कुछ देखना चाहते हो सो देख। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुम्हें दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय वाच एवमुक्त्वा ततो राजान महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपैश्वर्यं। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने
इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप को दिखलाया। अनेक वक्त्रा नयनानेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्यावरणम दिव्यानेकोदत्युधम दिव्यामालाम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतो मुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य शास्त्रों हाथों में उठाए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद स्थिता यदि भासदृशी सा स्याद भासतस्य महात्मनः। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित हो। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा आपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः स विस्मयो विष्टो हष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिरभाषत। उसके अनंतर वो भी आश्चर्य से चकित पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, पश्यामि देवा तब देवदे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्राह्मणईशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वा अनुरागश्च दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुदरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नायन्त न मध्य न पुनस्त्वादिं पश्यामि विशेश्वर विश्वरूपम। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपके अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त सब ओर से अनंत रूप वालों को देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न ही आदि को। किरीटिनम गदिनम चक्रीनम च तेजुराशि सर्वतो दीप्तिम अनंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षयं समन्तात् दीप्तानल आर्कद्युति प्रमेयम। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य सदृश अलौ ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय रूप देखता हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे।
आप जानने योग परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। अनादिमध्यानंत वीर्यम् अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वं दीप्ताहुतास वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आपको आदि अंत और मध्य रहित अनंत सामर्थ्य युक्त अनंत भुजा वाले सूर्य चंद्र नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। द्यावा पृथिव्योरइदमनन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रत्वेदं लोकत्रयं प्रव्यवस्थित महात्मन। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश सब दिशाएं आप से परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा प्राप्त हो रहे हैं। आमीहि त्वाम सुरसंगा विसन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति युक्तवा महर्षे सिद्धसंगा अष्टुवन्ते त्वमस्तु तुभि पुष्कला भी। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मारुतसोमाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंगा विच्छन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस सिद्धों का समुदाय, ये सब विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बाहुरूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यवस्थित तथायहम। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्र वाले, बहुत हाथ जंघा पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ियों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभास्पृशं दीप्तानेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां व्यथितंतरात्मा धृतिं न बिंदामि सम च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाला, दीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दृष्टा करालानि ते मुखानि दृष्टैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे न शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दारों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता, मैं सुख भी नहीं पाता। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवान्निपालसंगै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहसस्मदीयैरपि योधमुखैः वक्त्राणि ते
मना विसन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केश्चिद् विलग्ना दशानन्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णिते उत्तमांगे। वे सभी धृतराष्ट्र पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण और हमारे पक्ष के प्रधान योद्धाओं सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित अपने दांतों के बीच लगे आपके दांतों के बीच लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामावि नरलोकवीरा विसन्ति वक्त्रान् अभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की सन्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये नरलोक वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा वेशन्ते नासाय समृद्ध वेगा तथैव नासाय विसन्ति लोकास्त्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंग मुंहबस नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेलीहसे ग्रस्यमानः समन्ता लल्लोकान् समग्रान् बदेनेर्ज्वलाद्भिः तेजोभिरपूर्य जगत् समग्रं भासत्वोग्रा प्रपतन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत के तेज द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याहि में को भवानुग्र रूपो नमस्ते अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान वाचो कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रविद्धौ लोकान् समाहर्तुं यः प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यन्निकेषु योद्धा। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय लोकों का नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना स्थित योद्धा लोग हैं वो वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात युद्ध न करने पर भी सबका नाश हो जाएगा। तस्मात् त्वउत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेति निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवस्तव्यसाची। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान संपन्न राज को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। ये सब बेसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्य अपि योद्धवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यशिष्टा युधस्व चेता शिरने सपत्नान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ, कर्ण और बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर
योद्धाओं को तो मार, भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिरवेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गदगदं भीत भीत प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़ता हुआ कांपता हुआ नमस्कार करके फिर अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन वाचा तथा ऋषिकेश तब प्रकृत्या जगत प्रहस्य अत्यनुरंजते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, आप योगी ही हैं कि आपके नाम गुण और प्रभाव कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग भी को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धियों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माश्च तेन नामेर महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अप्यादिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदस्तत्परयत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता सबसे बड़े आपके लिए मैं कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत देवेश जगन निवास, जो सत असत और उससे परे अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानं वेतासि वेद्यं च परमं च धामं त्वया तत्त्वैश्वर्यानंत रूपम। आप आदिदेव हैं, सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत के परम आश्रय हैं, जानने वाला तथा जानने योग्य परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त है अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमोऽग्नि वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्कृतस्त्वं पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी नमस्कार नमस्कार। नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठस्ते नमो अस्तु ते सर्वतेव सर्व अनंतवीर्यम् अमित विक्रमस्त्वं सर्वसमापनोऽसि ततोऽसि सर्व। ही अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे और पीछे से नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव सखेति अजानता महिमानं त्वेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यश्च बाहा सहस्त सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको अथवा च्युतस्तत्तमक्ष त्वच्छमाये त्वम् अहं प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से और प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार से जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शय्या आसन भोजन आदि अकेले अथवा सखाओं के सामने अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध आप प्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुरगर्यान् न त्वत्समोऽत्यविधिकं कुतवन्यो
लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव। आप इस जगत चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोक में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्राणिधाय कायं प्रसादये त्वम् अहम् ईशयिड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रिया अहर्षि देव सोरुम। अतएव हे देव प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के सखा, जैसे सखा के पति जैसे प्रियतमा को पत्नी को अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्ट पूर्वम हर्षितो अस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शयेद्देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, आप उचित चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। मया श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परम दर्शित आत्मयोगात् तेजोमयं विश्व आनंतमाद्यम यन्मे त्वद् अनेन न अदृष्ट पूर्वम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखाया है, जिस तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा है। न वेद यज्ञ अध्ययनेन न जानेर न क्रिया वीर न तपो विउग्रै एवं रूप शक्यहं निर्लोके द्रष्टुम त्वद् अन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला न वेद न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपो से ही मेरे अतिरिक्त तेरे अतिरिक्त दूसरे को द्वारा देखा जा सकता है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इदृंगमेदम व्यपेत भीपीत मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूप इदम प्रपश्य। इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित प्रीति युक्त मन वाला होकर मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप फिर से देख। संजय वाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वस्यामास च भीतमेनं धृत्वा पुनः सौम्य बपुर महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार से कहकर फिर वैसे ही चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर उस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन वाच दृष्ट्वैदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दनम् इदानीमस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिम गतये। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके
इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। सुदर्शमिदं रूप दृष्ट्वा नश्यन् मम देवा अपस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिना। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। नायहं वेदेन तपसा न दानेन तैश्च जयया शक्य एवं विधम द्रष्टुं दृष्टवान से। माम यथा, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाले मैं न वेदों से न तप से न ज्ञान दान से और न ही यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। भक्तया त्वद अन्यया सक अहम एव विधो त्व अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम त परम तप। हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव प्राप्त होने के लिए शक्य हूँ। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को देख करने वाला है, हे मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है।